मैं जीवन सिखाने वाला टीचर रहा हूँ तो ऐसा कोई मैं काम नहीं करना चाहता था। नमस्कार, मैं सोनिया नैन। फिलहाल आपको याद दिला देती हूँ कि आज से 2 दिन पहले हमने लघु सचिवालय हिसार के बाहर एक वीडियो बनाई थी, जहां पर काफी सारे लोग पहुंचे हुए थे। वाल्मीकि समाज के बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति पहुंचे हुए थे और वहां पर मुद्दा था एक लेक्चरर जिनका नाम था राजेंद्र कुमार के गायब होने का। 25 तारीख को वो घर से गायब हुए थे और एक पेट्रोल पंप के मैटर को लेकर के ये पूरा का पूरा सिलसिला, ये पूरा का पूरा प्रकरण शुरू हुआ था। राजेंद्र कुमार जब 25 तारीख को घर से बाहर जाते हैं, उस समय वो एक लेटर भी छोड़ के जाते हैं जिसमें वो 2 लोगों का नाम भी मेंशन करते हैं, जिसमें एक का नाम संदीप चौहान और साथ के साथ उनके एक बेटे जिनसे उन्होंने पेट्रोल पंप लिया था, लेकिन उसके बाद वो उस बात से मुकर जाते हैं। वो पेट्रोल पंप भी उनसे ले लेते हैं और यहाँ तक कि उनको इतना ज्यादा मेंटली हरेश किया जाता है कि वो आखिर घर छोड़ने पर मजबूर हो जाते, क्योंकि 2.5 करोड़ रुपए वो दे चुके थे। और आप सोच सकते हैं एक साधारण से लेक्चरर के पास 2.5 करोड़ रुपए का अमाउंट हो नहीं सकता। तो उन्होंने रिश्तेदारों से उठाए, यारे प्यारों से उठाए और फिर जब वो पैसे देने की बारी आई तब बातचीत जो है इस हद तक बढ़ गई कि आखिरकार वो घर छोड़ करके चले गए। फिलहाल आज दोबारा से हम लाइव आए हैं। पहले तो मैं आपको ये भीड़ दिखा देती हूँ। जितने भी लोग हैं, एक पंचायत यहाँ पर हो रही है। उस दिन ऐलान कर दिया गया था कि अगर 2 दिन तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होती है, राजेंद्र कुमार जी का कुछ पता नहीं चलता है, तो हम कोई बड़ा कदम उठाएंगे। अब फिलहाल सभी के सभी, चाहे वो वाल्मीकि समाज है या फिर और भी बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति, समस्त 36 बिरादरी आज यहाँ पर पहुंची हुई है। और साथ के साथ एक बड़ी खुशखबरी, और आप सभी का मैं धन्यवाद भी करूंगी कि उस वीडियो को भी आपने इतना प्यार दिया कि वो वीडियो आप लोगों ने शेयर करी और आज आखिरकार राजेंद्र कुमार जी हमारे बीच में है। जी हाँ, फिलहाल मैं आपको दिखा देती हूँ तस्वीरें। जो व्यक्ति आपको नजर आ रहा है यही है राजेंद्र कुमार जी, जिनको लेकर के पूरे मोडाखेड़ा गांव से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे और 25 तारीख को ये घर से गए थे। अब इनसे बातचीत करते कि आखिर ये कहाँ गए थे और इस पूरे प्रकरण में किसका हाथ है, शासन प्रशासन से किसी तरह की कोई मदद मिली या फिर क्या कुछ हुआ था, बातचीत कर लेते हैं। राजेंद्र कुमार जी नमस्कार। नमस्कार बहन जी। 25 तारीख को आप घर से गए, आप एक लेटर भी छोड़ के गए जिसमें आपने 2 नाम भी लिखे, संदीप चौहान और उनके बेटे नोनी का। हाँ जी। ये पूरा का पूरा प्रकरण क्या है? 2019 से शुरू हुआ था बहन जी। ये प्रकरण 5 सितंबर 2020 से शुरू हुआ था। उनका एक पंप है जिसके ओनर वही है, लेकिन उनके भांजे की मिसिज डिम्पल सारवा ने उसके नाम, क्योंकि वो साइट है वो SC लेडीज के नाम रिजर्व थी, इस कारण उन्होंने उनके नाम फार्म भरवा दिया था और वो उनको अलाट हो गया था जी। और जब शुरू हुआ तो डिम्पल सारवार ने पक्की पावर ऑफ अटॉर्नी 2008 से ही उनके नाम बना दी थी, संदीप चौहान के नाम, कि ये आदमी इस पंप का देखभाल करेगा, जो भी अकाउंट होल्डर है एज ए मालिक करेगा। और पावर ऑफ अटॉर्नी में यह भी लिख रखा है कि ये इस पंप को बेच भी सकता है, लोन ले सकता है, बै करवा सकता है, रजिस्ट्री करवा सकता है, सब। तो हमने उस बंद पड़े पंप को चलाया। ये हमारे रिलेशन में ही लगते हैं, संदीप चौहान अंकल लगते हैं। तो उन्होंने ये कहा भाई मेरा पंप बंद पड़ा है और आप चला लो। मैं कोई पंप खरीदना चाह रहा था, मैं एक सामाजिक आदमी हूँ, परिवार में समाज में मेरा ठीक ठाक तालमेल था जी। तो मैंने सोचा भाई एक काम और कर लेते हैं, बच्चों की पढ़ने के बाद नौकरी मिले न मिले, भाई एक बच्चा है वो कामयाब हो जाएगा, समाज का पंप है, समाज में रह जाएगा जी। लेकिन जब उन्होंने सौदा किया तो हमारी वर्बली बात हुई और उन्होंने पंप के लेटर पेड पे लिखवा के और साइन कर दिए भाई 3 करोड़ 30 लाख रुपए में। 30 लाख रुपए मैंने अपने बच्चे कृष्ण और मेरी मिसिज और मेरे जो 2 मित्र हैं उनके सामने मैंने पंप के ऊपर सौदा किया। आपके पास वो लिखित में भी? हाँ, मेरे पास लिखित में है। मैं मीडिया के साथियों से एक बात कहना चाहूंगा, मैं जो एक शब्द बोलूंगा, चाहे उनकी बहन के बारे में बोलूं, चाहे उनके भांजे IAS के बारे में बोलूं, चाहे बैंक ट्रांजेक्शन के बारे में बोलूं, आपको कहीं भी एक शब्द भी आपको झूठ नहीं मिलेगा जी। क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान हूँ और मैं पैसे से शिक्षक हूँ। मैं झूठ बोलूंगा तो अपने बच्चों को कैसे सच बोलना सिखाऊंगा, जिन हजारों बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने ये 5 सितंबर 2020 को हुआ, 2023 तक मैंने उनको 2.5 करोड़ रुपए दे दिए। 1 करोड़ रुपए उन्होंने जो पंप का अकाउंट था उसमें से निकाले। 70 लाख रुपए मैं उनके मिसिज के खाते में, उनके खुद के खाते में, उनकी बेटी के खाते में, उनका जो बेटा है शिवम चौहान उर्फ नोनी, उनके खाते में डाल चुका हूँ। और मेरे अब बहन जी मैं क्या बताऊं, मेरे गूगल पे से भी 15 लाख उस संदीप चौहान के अकाउंट में हैं। पुलिस यूँ कहती है आपके पास प्रूफ ही नहीं है, जब मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है, अकाउंट ट्रांजैक्शन है, तब भी यूँ कहती है कि आपका तो कोई मामला ही नहीं बनता।
तो जब मैंने 31 अगस्त 2023 तक उनको पैसे दे दिए 2.5 करोड़ रुपए, तो फिर मैंने हिसाब करने के लिए बोला और पंप नाम करवाने के लिए बोला। तब वो ड्रंक कार्ड व्यक्ति है, उन्होंने हमारे साथ झगड़ा किया और अवैध हथियार रखते हैं, एक लाइसेंसी हथियार भी उनके पास है। उन्होंने हमें धमकाया और मेरे बेटे को और हमें 2-4 हमारे कारिंदे थे उनको पंप से निकाल दिया जी। मैं मीडिया के साथियों को ये भी कहूंगा, जिन आदमियों का मैं नाम ले रहा हूँ वो कोर्ट तक मेरे साथ चलेंगे। कोई झूठा आदमी नहीं होगा जिससे चाहे मैं पैसे लेके आया हूँ, चाहे जिनकी उपस्थिति में मैं पैसे संदीप चौहान को दे के आया हूँ, वो सारे लोग इसकी परिणति तक मेरे साथ रहेंगे क्योंकि वो लोग सच्चे हैं। चलिए राजेंद्र जी, 25 तारीख से लेकर के और अगर अभी 2 दिन पहले तक की बात करें, आपका कुछ अता पता नहीं था, आप कहाँ चले गए थे? बहन जी, मैं ये कहना चाहूँगा इस बिटवीन में कि मैं 20 जनवरी 2025 को एसपी साहब से मिला। पहले मैं उनके परिवार से, उनकी बहन एक्स एमएलए आदरणीय संतोष सारवान रही है, उनसे मैं चंडीगढ़ में मिला और उनसे टेलीफोनिक मैंने बात की। उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। मैंने कहा बुआ जी, आपका छोटा भाई है और ये परिवार का मामला है, आप मेरा समझौता करवाओ किसी न किसी तरह करके, भाई मेरे पैसे वापस दिला दो। मैंने भी यार दोस्तों से ले रखे हैं, रिश्तेदारों से ले रखे हैं। उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, न संदीप मानता, न डिम्पल सारवान जो पंप की प्रोपराइटर है वो मानती, और न संदीप मानता। मैं कुछ नहीं कर सकती, उस चीज की मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मतलब जो कल तक ये कह रहे थे कि भाई संदीप ही इसका मालिक है, वो बेच सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, आज वो उस बात से नकार गए सरासर। आज वो संदीप की मदद के लिए आ रहे हैं, एसपी को फोर्स कर रहे हैं। मैं ये जानता हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने भी HCS से इंटरव्यू दिए हैं कई बार और मुझे भी पता है किसका क्या लेवल होता है। तो SHO मेरे को हाथ जोड़ के यूं कहता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, एसपी चाहेंगे तो आपके मामले में कार्रवाई होगी, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो जब उन्होंने 2023 में बंद कर वो हमसे पंप छुड़वा लिया तो 6 महीने वो कहते रहे कि हम आपको कुछ पैसे देंगे। फिर एक दिन कोई मेरा जो देनदारी थी वो मेरा मित्र स्कूल में आ गया मेरे पास और वो मैंने कहा संदीप चौहान से पैसे आएंगे। मैंने उसकी संदीप चौहान से बात कराई तो संदीप चौहान ने साफ मना कर दिया कि राजेंद्र का मेरा कोई हिसाब किताब नहीं है। उस दिन के बाद मेरी चोटी खड़ी हो गई, भाई ये आदमी तो हमें मारेगा। फिर मैंने उनके पास फ़ोन किया उसी समय जस्ट ही, और मैंने 1.5 करोड़ रुपए जो उन्होंने गाड़ी खरीदी, ज़मीन खरीदी, उन्होंने अपनी बेटी के एडमिशन के लिए पैसे मांगे, उधारी चुकाने के लिए पैसे मांगे। बहन जी ये कहना चाहूँगा, वो लोग भी देख रहे होंगे, उनकी कोठियों के बिल मैंने भरे हैं, उनकी 2 गाड़ियाँ हैं उनकी किस्त मैंने भरी है, उनके राशन का मैंने उनका दिया है, उनके वकीलों की फीस मैंने भरी है, और भी जो उनका लेन देन था मांगने वालों का ब्याज भी मैंने भरा है। अब प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं है, सरकार से कोई उम्मीद है आपको? सरकार से मेरे को ये उम्मीद है, आदरणीय नायब सैनी जी है, वो आम आदमी के ही मुख्यमंत्री है और हमारे जैसे लोगों के लिए मुख्यमंत्री बने हैं। मैं सरकार का समर्थन करता हूँ। मैं आप इस मामले में एसपी साहब से मिले? एसपी साहब मुझे बाई नेम जानते हैं, आप जिक्र करोगे राजेंद्र लेक्चरर आदमपुर, उनको ध्यान आ जाएगा, वो कहेंगे। एसपी साहब से तो मुझे यही दुख है कि मैं पढ़ा लिखा टीचर हूँ, मेरे बच्चे पढ़ाए हुए आज HCS है, पंचकुला SDM है, और वकीलों की फ़ौज है मेरे साथ, जो बच्चे मेरे पास पढ़े हुए हैं। कंपटीशन एग्ज़ाम की मैं तैयारी करवाता हूँ। उन्होंने मेरे साथ ये व्यवहार किया कि मैं जैसे कल्प्रिट हूँ, मुझे ये उनका व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कानून की क्या पता क्या पाबंदी रही हो, मुझे इस चीज़ का नहीं पता है, लेकिन एक मान सम्मान तो एक राह चलता आदमी भी कोशिश करता है। और एक ज़िले के इतने बड़े अधिकारी वो बैठे हैं, पूरे ज़िले को वो पूरे ज़िले को वो संभालते हैं, तो उनकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि कोई आदमी उनके पास फरियाद लेके आता है तो कानूनी या पुलिसियाई रूप से वो न कर सके, लेकिन एक उनका व्यक्तित्व उस हिसाब से तो उस इंसान को संतुष्ट कर सकते हैं। चलिए, आज जो ये पंचायत हो रही है, इस पंचायत में किस अहम मुद्दे को लेकर के चर्चा हो रही है? मैं बहन जी आपके पहले सवाल का जवाब देते थे हम, जो पहले आपने कहा था कि मैं 25 तारीख को क्यों गया, क्योंकि पंचायत के अंदर इकोनॉमिक सेल के अंदर वो आदमी हाँ भरता है कि मैंने 1.5 करोड़ रुपए ले रखे हैं, इतने पैसे ले रखे हैं, लेकिन उसने 6 महीने के अंदर एक पैसा नहीं दिया। न किसी पंचायत के आदमी को ये कहा भाई राजेंद्र से बात करो, उसको पैसे देने हैं, मैं अब दूंगा। मैंने उनको ये भी कहा है भाई एक बार मेरे को
जो लोग मेरे में मांग रहे हैं ना, थोड़े से पैसे दे दो, चाहे 50 लाख रुपए, बाकी मेरे को चाहे साल में 2 साल में, लेकिन उन्होंने कोई कान पे उनके जू ही नहीं रहेंगी। हार के मैं पुलिस में गया। फिर मैं 25 को इसलिए गया क्योंकि मेरे को भी पैसे देने थे और मैं समाज से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि जिन साथियों ने मुझे, जिस साथी से मैंने 10 लाख मांगे, उसने मेरे पे विश्वास करके 20 लाख रुपए दिए कि ये अच्छा टीचर है और समाज को आगे बढ़ाने का काम करेगा, रोजगार देगा समाज को, तो उन्होंने मेरी मदद करी। तो मैं बार बार शर्मिंदा हो गया क्योंकि उन आदमियों के मैं पैसे नहीं दे पा रहा था, अगला आदमी मुझे पैसे नहीं दे रहा था। तो फिर मैं गलत इरादे से ही निकला था। मैं आदमपुर से निकला हूँ सुबह 4 बजे, मैंने किसी के आगे जिक्र नहीं किया, मैंने रात को ही 2 बजे लिख दिया था जो मैंने लिखना था। और मैं 4 बजे चंडीगढ़ की बस निकलती है आदमपुर से, सीधा मैं चंडीगढ़ गया हूँ। चंडीगढ़ से मैं सेक्टर 17 से मैं सेक्टर 23 गया हूँ, वहाँ से मैं शिमला चला गया। शिमला मेरा एक मित्र है, उसके पास मैं रुका। मैंने उसको ये नहीं कहा भाई मैं किन परिस्थितियों में आया हूँ, मैं नॉर्मली, क्योंकि इतनी हरेसमेंट के बाद भी मैं टीचर रहा हूँ, तो मेरा जो मेंटल और शारीरिक लेवल है ना, वो अब भी ठीक है। लोग तो पागल हो जाते हैं ऐसे मामले में, लेकिन परमात्मा और समाज के साथ लोगों ने, आप जैसे साथियों ने ना, मेरा मेंटल लेवल है वो ठीक रखा है। वो आदमी ये कहता है, जब आदमपुर आईओ ने कह रहे हैं कि उसके पास फ़ोन किया, तो यूँ कहता राजेंद्र तो पागल हो रहा है। लेकिन मैं ये कहूँगा संदीप चौहान को कि पागल करवाने वाला भी वही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि मैंने आपकी भी वीडियो देखी, मैं चाय पी रहा था तो आपके ये जो चैनल है इसका BBN ऑन हिसार, आपकी ही बहन जी मैंने वो देखी। तो मैं फिर, क्योंकि मेरे स्कूल भी शुरू हो गए थे, मैं जीवन सिखाने वाला टीचर रहा हूँ। तो ऐसा कोई मैं काम नहीं करना चाहता था। मैं कल शाम को 11 बजे सीधा आदमपुर थाने पहुंचा हूं। वहां मैंने घर फ़ोन किया है, भाई मैं थाने में आ गया हूं, आपको कोई बयान नोट करना है और करना है वो कर सकते हो। थाने जो आईओ थे उन्होंने बयान नोट कर लिया और ये कह दिया हाथ जोड़ के कि हम इस लेवल पे कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा डेथ में यदि सुसाइड कर लेता हूँ, बोले हाँ फिर हम आपको उसके खिलाफ मुकदमा भी कर देंगे। अच्छा, मतलब वो इंतजार कर रहे हैं कि आपकी डेथ, हाँ, पुलिस प्रशासन यही, इनका पुलिस का कोई बहन जी लाखों लोग मरते हैं, इनका कोई लेना देना ही नहीं है। इनको तो लोगों के जीवन से कुछ है ही नहीं, लोग कोई मरे कोई जिए, मैं भी मर जाता तो इनका क्या जाता। चलिए राजेंद्र जी, आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। एक आखिरी सवाल, आपके पास सारे सबूत हैं जो ट्रांजैक्शंस हुई? हाँ बहन जी, मेरे पास सारे सबूत है, जो ट्रांजैक्शन हुई है वो है, मैंने उनके खाते में जो डाल रखे हैं वो है। मैं ये बताना चाहूँगा, 30 लाख रुपए हमने पंप का सौदा किया 12/6/2021 को। ये मेरी मिसेज, मेरा बेटा कृष्ण, मेरे 2 मित्र थे, हमने पंप के ऊपर केस पैसे दिए थे और जिन साथियों से लेके दिए थे वो भी मेरे साथ है। और ये 30 लाख रुपए जो गाड़ी खरीदी थी उन्होंने किया कार्निवल, इस गाड़ी की पेमेंट मैंने उनके खाते में डाल रखी है संदीप चौहान के। और ये जो 15 लाख रुपए शैलजा बहन जी को कार्यक्रम में दिए वो पैसे भी मैंने दिए, जमीन खरीदने के भी पैसे उनको बहन जी मैंने दिए। मतलब सारी ट्रांजैक्शन आपके पास है? हाँ, सारे सबूत आपके पास है, उसके बाद भी पुलिस का ये रवैया? हाँ बिल्कुल। आप अगर कोई बड़ा प्रशासनिक अधिकारी है या फिर कोई नेता आपको देख रहे हैं, कोई मंत्रियों तक अगर आप क्या गुहार लगाना चाहते हैं? बहन जी, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा और मैं इस मामले में है वो मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा और मैं समाज के सामने है अपनी समस्या रखूंगा। और मैं मुख्यमंत्री जी और ये जो आम आदमी की सरकार है, और मैं वो कोशिश करूंगा कि लोग हैं मेरी मदद करें। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बहुत भरोसा दिलाया है और मैं चाहूँगा कि मेरा सहयोग करें। चलिए, अभी आपके बेटे भी हमारे साथ हैं। आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि पिता जो है घर पर सकुशल लौट आए हैं, आज जो ये पंचायत हो रही है, पंचायत में किस तरह की चर्चा चल रही है? पंचायत में यही सामाजिक चर्चा चल रही है जी कि संदीप चौहान को भी बुलाया जाए पंचायत में और उनसे भी बात की जाए कि भाई क्या चाहता है तुम, अगर तेरे को पैसे देने हैं वो बता, नहीं देने तो वो बता। बस यही बातें चल रही है कि पैसे दिलाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख लीजिए भैया, अभी फिलहाल जो है राजेंद्र कुमार जी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने विद प्रूफ
सारी बातें बताई, कितनी ट्रांजैक्शन किस किस डेट को कहां कहां पर की गई, किस किस कामों के लिए वो ट्रांजैक्शन की गई, वो सारी बातें इन्होंने बताई। साथ ही साथ आज जो सभी के सभी लोग, 36 बिरादरी जो उनके लिए यहाँ पर खड़ी हुई है, अब सिर्फ चर्चा का विषय एक ही है कि जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं, यानी कि जो संदीप चौहान है, जिससे कि 2.5 करोड़ रुपए दे करके वो पेट्रोल पंप लिया गया था, जिससे कि अब वो साफ सीधे तौर पर पल्ला झाड़ रहे हैं। ना ही तो पेमेंट देने की बात हो रही है और ना ही पेट्रोल पंप देने की बात हो रही है। तो अब इसको लेकर के किस तरह का यहाँ पर अहम फैसला लिया जाएगा वो भी आपको जरूर बताएंगे। लेकिन फिलहाल अब सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि भगवान की कृपा से या फिर जो परिवार के अच्छे कर्मों की वजह से कहूँ कि राजेंद्र कुमार जी जो है सकुशल घर आ गए, अपने परिवार के पास वापस लौट आए हैं। और रही बात बाकी की जो भी पैसों के लेन देन को लेकर या पेट्रोल पंप को लेकर के है, वो अभी पंचायत में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब इसको लेकर के जो भी बातचीत होगी समय के साथ आपको सब बताएंगे। लेकिन फिलहाल इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। नमस्कार।